हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्यांश क्लासेस। तो देखो आज आम डिस्कसन करवा सीडीपी रो 30टा क्वेश्चन। ओके, यहाँ प्रैक्टिस सेट रो सिलेबस रोचे सिलेबस वाइज 30 गोटी क्वेश्चनटा कलेक्शन कराई। तो आपण मानकर केते मार्क रोचे निश्चित भाव में कमेंट सेक्शन में जनइबे। तो यहाँ हूँ पेपर 2 जो मैंने देवे पेपर 2 रो जो सीडीपी पार्ट रोचे बेस करके यहाँ अच्छी। ठीक अच्छे, तो जो मैंने पेपर 2 देवे से यहाँ बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो देख क्वेश्चन नंबर 1, क्यों मनोविज्ञानी प्रथमे मनोविज्ञान को आचरणगत विज्ञान बोली कहिथिले? तो किए आचरणगत विज्ञान बोली कहिथिले मनोविज्ञान को? प्लेटो, भंडक, फिल्सबरी ना वाटसन? तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी, फिल्सबरी कहिथिले कि मनोविज्ञान कौन ना गोटे आचरणगत विज्ञान। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कही क्यों प्रश्नर उत्तर शिक्षार्थी निज इच्छा एवं शैली रे लिखिपारे नाही? ओके, तो शिक्षार्थी निज हिसाब से करिपारे नाही को टाइप रो क्वेश्चन रो आंसर? संक्षिप्त उत्तरमूलक, रचनात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ ना मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न? तो एमानक मध्यरु को प्रश्न रे शिक्षार्थी निज हिसाब रे आंसरटा करिपारे नाही? तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कहीं यार एक निर्दिष्ट उत्तर थाए। ठीक अच्छे, जमीक कि 5 + 5 = 10। ठीक अच्छे, यहाँ कौन से निज मन इच्छा किसी भी लिखिपार ना, जेहेतु यहाँ 10 से 10 ही हम। ठीक अच्छे, कि जेकोसी जो फिल इन द ब्लांक्स थाए से तार गोटे पर्टिकुलर आंसर थाए, तो सेटा को से निज इच्छा शैली लिखिपारे ना। किंतु संक्षिप्त उत्तरमूलक यहाँ कौन लंग क्वेश्चन टाइप यहाँ भी लंग क्वेश्चन टाइप और यहाँ भी लंग क्वेश्चन टाइप। तो से निज हिसाब से निजर शैली ये 3टा को लिखिपार, किंतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर से लिखिपार ना। ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 3, क्यों परीक्षण द्वारा शिक्षार्थीर कथन शैली परीक्षा करा जाए? ठीक अच्छे, कथन शैली तार किपरि परीक्षा करा जाए? व्यावहारिक परीक्षण, बाचिक परीक्षण, व्यावहारिक परीक्षण ना बुद्धि परीक्षण? तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? यहाँ जना पड़ी ये कथन शैलीर परीक्षा किपरि करा ना बाचिक परीक्षण। ठीक अच्छे, जो ओराल टेस्ट रही से ओराल टेस्ट द्वारा कौन जना पड़े ना तार कथा कहबार शैली किपरि अच्छे से टेस्ट करा जाए। ओके, नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 4, शिखिथिबा तथ्य और नियम द्वारा गाणितिक प्रश्नर उत्तर प्रस्तुत करवा। ठीक अच्छे, से कौन ऑलरेडी जहाँ शिखी जो डाटा सब गैदरिंग करके जहाँ सब शिखी कि जो रूल्स अच्छे नियम द्वारा कौन करुच्ची ना प्रश्नर उत्तर से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करुच्ची। यह ज्ञानात्मक परिसर क्यों उद्देश्य संपर्कित? ठीक अच्छे, बोध, प्रयोग, संश्लेषण ना विश्लेषण? तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? देख यहाँ कौन ना से ऑलरेडी नियमटा जानी, नियम जिते जानूँ से कौन करुच्ची ना गाणितिक प्रश्नर उत्तर से प्रस्तुत करें, अर्थात से प्राक्टिकल से जिनस को कला। से यार करेक्ट आंसर कौन हम ना? करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी, प्रयोग। ठीक है, जेहेतु से ऑलरेडी गोटे जिनस को शिखी सारापर से एप्लाय करेप्लाय करके से उत्तरटा फाइंड आउट कला, से प्रयोग हम। ठीक अच्छे, ये जो ज्ञानात्मक यहाँ आसी थाए। ठीक अच्छे, ज्ञान बोध प्रयोग जो अच्छी। नेक्स्ट देख नंबर 5, परीक्षण बा साधनटी श्रेणी शिक्षकों द्वारा सफल भाव व्यवहृत हो पारे यह परीक्षण क्यों गुण अच्छी बोली दर्शाए? ठीक अच्छे, जो परीक्षण रोचे जो ठीक है टेस्ट जो अच्छी बा से जो टूल्स टेक्निक जहाँ सब रोचे से जब ठीक भाव में जब से व्यवहृत हो पारा तार क्यों गुण अच्छी? वैधता, व्यवहार उपयोगिता, वस्तुनिष्ठता ना विश्वसनीयता? तो यार करेक्ट आंसरटा कौन हम? करेक्ट आंसर हम कौन ना तार उपयोगिता। ठीक अच्छे, ठीक अच्छे, कहीं सेटा ठीक भाव में व्यवहृत हो पारा, जेहेतु व्यवहृत हो पारा से व्यवहार उपयोगिता किसी गोटे अच्छी और सीटा वैलिड बोली सेटा कहुपर, व्यवहारगत उपयोगिता तार रही। ओके, ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 6, कौन कही निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिक्षण रे निपुणता हासिल आवश्यक करुवा कौशल नुहे? ठीक अच्छे, तो निपुणता हासिल जो दरकार पड़ता है जो कौशल गुड़िक कौटा गोटे कौशल नुहे। निपुणता हासिल आवश्यक नंबर स्थिर हेब, पाठ्य विषय सरल जटिल हेब, मूल्यांकन पर संशोधनी शिक्षा व्यवस्था रहिबो नाही, प्रत्येक एकक निपुणता मानदंड स्थिर हेब। तो यार करेक्ट आंसरटा कौन हम? देख यार करेक्ट आंसर ये ऑप्शन नंबर सी जो अच्छी, मूल्यांकन पर जो संशोधनी शिक्षा व्यवस्था रही
ସେଇଟା ରହିବ ନାହିଁ, ସଂଶୋଧନୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରେ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ନିପୁଣତା ହାସଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୌଶଳ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଇଦେଲା ତ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କୌଶଳ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଉଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରେ କ'ଣ ନା ସଂଶୋଧନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନାହିଁ ଦେଇଛି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୌଶଳ ନୁହେଁ। ସରଳରୁ ଜଟିଳ ହେବ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନମ୍ବର 7, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ 4 ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ରହୁଛି ତ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ନା ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଓକେ, ମଝିରେ ଯେଉଁଟା କରାଯାଏ ସେଇଟା ଗଠନମୂଳକ, ଲାଷ୍ଟରେ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ସେସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 8, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8, ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ମିଳେ, ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ, ତାପରେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଫିନେସନ୍ଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ମିଳେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ବିନେଟ୍, ବୋରିଂ, ଟର୍ମେନ୍ ନା ୱେସଲର? ତ ଏଇ ଡେଫିନେସନ୍ଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଡେଫିନେସନ୍ ନିହାତି 2ଟା ଆସେ। ଓକେ, ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବୋରିଂ। ଓକେ, ବୋରିଂ ଏଇ ଡେଫିନେସନ୍ଟା ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପେଡାଗୋଜି ରିଲେଟେଡ୍ ସେସବୁ ଡେଫିନେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭେଦର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ରହିଥାଏ ସେଇଟା କେଉଁଟା ଗୋଟେ ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଗୁଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ତ ଏଇଠି ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଗୁଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ପରିମାଣଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣରେ ଥାଏ, ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶାରୀରିକ ଗୁଣ ମପାଯାଇପାରିବ, ଶାରୀରିକ ଗୁଣକୁ ମପାଯାଇପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି, କି କିଏ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, କିଏ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ଏସବୁ କ'ଣ ଏସବୁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମପାଯାଇପାରିବ ଶାରୀରିକ ଗୁଣକୁ। ବେଳେବେଳେ ମାନସିକ ଗୁଣର ପରିମାଣ ଆଲେଖରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସାମାନ୍ୟ ବିତରଣ ବକ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଗୁଣ ରହିଛି ପରିମାଣ ଆଲେଖରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହା ସାମାନ୍ୟ ବିତରଣ ବକ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଗୁଣ ରହିଛି ଏଇଟାକୁ ଇଜିଲି ଉଲ୍ଲେଖରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯଦି ଆମେ ଏଇ 3 ଗୋଟି ଅପସନ୍କୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା ତ ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ଅଛି। ଓକେ, ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ପରିମାପ ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସାମାନ୍ୟ ବିତରଣ ବକ୍ର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10 କ'ଣ କହିଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୈଧତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ବୈଧତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ପଦ୍ଧତି କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଓକେ, ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ସମତୁଲ୍ୟତା କରିବା, ଅନ୍ୟ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ କରି, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ତା ସହିତ ରିଲେଟ୍ କରିକି, ତାପରେ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି, ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରି। ତ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ ବୋଲି ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରିଛି। ଓକେ, ତ ଦେଖ এই ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ 2ଟା ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ କରି ଏଇଟାକୁ ଏହା ସହିତ କୋରିଲେଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ତା'ର ବୈଧତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ସେଇଟା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କି ନୁହଁ ଯେ। ଓକେ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଏଇଟାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ପରୀକ୍ଷଣକୁ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ରହୁଛି କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ଡିଫିକଲ୍ଟି ଲେଭେଲ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଏସବୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏଇ 2ଟା ସେମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ 3 ଗୋଟି ଠିକ୍ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ସମତୁଲ୍ୟତା ଅଛି ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 3ଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇ 3ଟା ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ବୈଧତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର। ଓକେ, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟିଏ ଲିଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ? ଲିଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାକୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ନା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କେଉଁଟା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଲିଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 12, ହାରାହାରି କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମର 4 ଗୋଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିଛି। ଓକେ, 4 ଗୋଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ, 2ରୁ 7, 7ରୁ 12, 12ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ପିଆଜ ଦେଇଥିଲେ। ତ ପ୍ରାକ୍
संकार्यधर्मी पर्याय कोटा एटा कोन कह जाय एटा संवेदीकारक पर्याय ठीक अछि तो 2 रु 7 वर्ष कोन प्राक संकार्यधर्मी पर्याय ओके तो ऑप्शन नंबर बी होबा एठी करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो 13 विभिन्न कार्य रे शिक्षार्थी को अंशग्रहण कराई नुआ कथा सब शिखेबा को क्यों प्रकार मूल्यांकन करा जाय ठीक अछि सेतिर कोन करा जाय एथिरे ना शिक्षार्थी को अंशग्रहण करा गला ठीक अछि अंशग्रहण से निजे अंशग्रहण करछि एवं नुआ कथा सब से सिखुछि तो एटा क्यों शिक्षादान शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षक केंद्रिक कार्यभित्तिक ना उद्देश्य भित्तिक तो यार करेक्ट आंसर कौन करेक्ट आंसर हो जेहेतु एठी कोन करा जायछि ना कार्य रे शिक्षार्थी को अंशग्रहण करा जायछि ए पॉइंट अछि सेति पय एटा कोन कहबा ना कार्यभित्तिक बोली कहबा ओके नेक्स्ट देखो मानकीकृत परीक्षण रे क्यों प्रश्न व्यवहार करा जाय ठीक अछि ए जो मानकीकृत परीक्षण करा जाय थाए सेथिरे क्यों प्रकार प्रश्नर व्यवहार करा जाय थाए वस्तुनिष्ठ दीर्घ उत्तरमूलक संक्षिप्त उत्तरमूलक ना मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख एथिरे कौन करा जाए ना ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न एथिरे व्यवहार करा जाय थाए मानकीकृत परीक्षण रे ओके देखिबा नेक्स्ट पर्यवेक्षण करा जायथवा व्यवहार रो एक निर्दिष्ट दिगर उपस्थिति को क्यों साधन रे एक आनुमानिक मान द्वारा सूचाई दिया जाय थाए जो पर्यवेक्षण करा जाए ठीक अछि तो तार एक निर्दिष्ट दिगर उपस्थिति को क्यों साधन द्वारा आनुमानिक मान सूचाई दिया जाय थाए साक्षात्कार घटनावली विवरणी प्रश्नगुच्छ ना निर्धारण मापक तो यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम कोटा ऑप्शन नंबर डी जो अछि निर्धारण मापक गोटे साधनी जो अछि सेटा यूज करा जाए पर्यवेक्षण रे जोटा को एक निर्दिष्ट दिग को सेटा परिमाप करथाय ओके कोन एटा निर्धारण मापक ओके नेक्स्ट देखो संपरीक्षण पद्धति रे क्यों परिवर्तन को संपरीक्षक अध्ययन करंती ताहाको क्यों परिवर्ती कह जाय ठीक अछि जो संपरीक्षक जोटा को अध्ययन करंती ताहाको कोन कह जाय निरपेक्ष सापेक्ष नियंत्रित ना उपरोक्त कोनसेटी नुहे तो यार करेक्ट आंसर कोन हबो देखो यार करेक्ट आंसर हबो एटा होजी सापेक्ष ठीक अछि एटा कोन कह जाय ना सापेक्ष परिवर्ती बोली कह जाय जोटा को संपरीक्षक अध्ययन करथांती ओके नेक्स्ट देखो निम्नोक्त मध्य क्यों कौशल शिक्षण अंतर्गत अटे शिक्षण अंतर्गत कोटा दौड़िले शिक्षण होता है ना पहरिले ना कसरत करले ना टाइप करी शिखेले तो ये मध्य कोटा को आम शिक्षण बोली कहि परिबा तो यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी जो अच्छी टाइप करी शिखुची ठीक है टाइप करवा द्वारा कौन तार किसी गोटे नॉलेज ता माइंड को आसुची एवं से टाइप करवा शिखुची किपरि स्पीड हो पारिबो कोन हो पारिबो ओके ऑप्शन नंबर डी होबा ठीक करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो शिक्षण क्षेत्र में क्योंटी अभिप्रेरणार भूमिका नुहे जो मोटिवेशन रोचे तार इंपोर्टेंस कौटी ना शिक्षण पर शिशु को जागृत करें शिक्षण संपर्क कार्य को निर्देशित करें शिशु को निरुत्साहित करते यहाँ जो गोटे नेगेटिव पॉइंट ठीक है निरुत्साहित कर जेहेतु यहाँ हम ना यहाँ तार भूमिका न था ओके आचरण को नियंत्रण करें ठीक है ऑप्शन नंबर सी हम ये करेक्ट आंसर यहाँ गोटे अभिप्रेरणार ए भूमिका न था निरुत्साहित करने नेक्स्ट देख 19 निम्नोक्त मध्य क्योंटी सृजनशीलतार स्वरूप नुहे सृजनशीलता जो रही तार स्वरूप कोटा नुहे यह का मानसिक गुण ठीक अच्छी सृजनशीलता और बुद्धि मध्य सब अनुबंध रही थाए यह समस्त पाखे अल्प बहुत थाए सृजनशीलता निश्चित भाव कम काहाटे थाए काहाटे अधिक थाए यहाँ ठीक अच्छे ओके तापर नेक्स्ट देख सृजनशील पिलामानकर विक्षिप्त चिंतन बेसी यार करेक्ट आंसर कौन हम ना जेहेतु सृजनशील चिंतन जो स्वरूप नुहे बोली पचारि तो यार करेक्ट आंसर हम कौन यहाँ हूँ सृजनशीलता और बुद्धि मध्य सब अनुबंध रही न थाए ओके यहाँ हम करेक्ट आंसर सब यहाँ अनुबंध नुहे यहाँ सृजनशीलता और बुद्धि यहाँ अलग अलग किंतु ये तीन तार गोटे स्वरूप ओके नेक्स्ट देखा 20 गुणात्मक परिवर्तन होची विकास यहाँ किए कही हर्लक भांडेनडेल फ्रांक ना गैसेल तो यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम कोटा ऑप्शन नंबर बी भांडेनडेल कही गुणात्मक परिवर्तन होची विकास ओके ऑप्शन नंबर बी हम ये करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख 21 निम्नोक्त मध्य क्योंटी अनग्रसरतार परिवेशगत कारण नुहे बोली पचारि जो अनग्रसरता रोचे जो पढ़ा इच्छा न थाए ठीक अच्छे सहीटा तार कारण कौटा नुहे पारिवारिक विद्यालय मिलित बौद्धिक विकास ना सामाजिक तो यार करेक्ट आंसरटा कौन हम चूज कर देख यार करेक्ट आंसर कौन कारण नुहे बोली पचारि तो यार कारण कौन नुहे ये जो मिलित बौद्धिक विकास यहाँ गोटे पॉजिटिव जो तार फैक्टर्स अटे किंतु ये कौन देती ना अनग्रसरता देती ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर सी हम ये करेक्ट आंसर तार कौन ना ये जो पारिवारिक कारण किसी हो पारे विद्यालयगत कारण कि सामाजिक कारण हो पारे ठीक अच्छे किंतु ये जो मिलित बौद्धिक विकास या द्वारा तार पॉजिटिव आसो किंतु अनग्रसरता आसो ना ओके नेक्स्ट देख
प्रजनन प्रमाद ओके जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी किए देते थर्नडाइक ओके यहाँ समस्त नेक्स्ट देख 23 निम्नलिखित मध्य क्योंटी शिक्षादान सोपान अटे सोपान कौटा उपक्रम उपस्थापना प्रयोग ठीक अच्छे तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी ओके ऑप्शन नंबर डी हम यार करेक्ट आंसर जे उपक्रम उपस्थापना और प्रयोग मूल्यांकन ठीक अच्छे उपरोक्त समस्त नेक्स्ट देख निम्नलिखित मध्य क्यों प्रतिभाशाली शिक्षार्थी गोटे गुण बोली विचार कराए जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी था कौटा गोटे गुण उच्च ज्ञान संपन्न था सृजनशीलता रही है गभीर दक्षता रही है ना उपरोक्त समस्त तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख जो मैंने प्रतिभाशाली आम क्या कहवा ना से उच्च ज्ञान संपन्न रही था सृजनशीलता शक्ति रही है गभीर दक्षता स्किल रही है ठीक अच्छे से अति प्रतिभाशाली था ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख 25 निम्नलिखित मध्य क्योंटी गठनमूलक मूल्यांकन विशेषत्व नुहे ठीक अच्छे जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रोचे तार विशेषत्व कौटा नुहे मूल्यांकन स्वच्छता मूल्यांकन स्वच्छता सेम दे दीजिए देख उपर श्रेणी को उत्तीर्ण सहायता करता है ना बहुविध कौशलर प्रयोग ये होता है तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख यार करेक्ट आंसर कौन करेक्ट आंसर जो हूँ यहाँ उपर श्रेणी को उत्तीर्ण सहायता यहाँ हो था कहीं यहाँ होता है कौन जो समाप्ति सूचक मूल्यांकन सामग्रिक मूल्यांकन यहाँ होता है किंतु गठनमूलक यहाँ हुए ना तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख 26 निम्नलिखित मध्य क्योंटी शिक्षण कार्यर एक वैशिष्ट्य नुहे ठीक अच्छे जो शिक्षण कार्यर वैशिष्ट्य कौटा नुहे सबू पिला संपर्क होते यहाँ ठीक हम यहाँ व्यक्तिगत कि दलगत हो पारे यहाँ भी ठीक अच्छे गोटे प्रणाली पे शिखती गोटे प्रणाली न थाए ठीक अच्छे डिफरेंट तार जो एप्रोच रही है मेथड रही है किंतु गोटे प्रणाली यहाँ भूल हम पिला आनंद निश्चित पाते ठीक अच्छे तो गोटे प्रणाली से शिखी ना डिफरेंट जो एप्रोच से एप्लाय कराए ओके नेक्स्ट देख क्योंटी बुद्धिर स्वरूप नुहे यह एक सामर्थ्य को सूचाए यह एक जन्मगत गुण निर्दिष्ट बयस पर्यंत वृद्धि होता है ना अनेक गुड़ी सामर्थ्यर समाहार तो बुद्धि आम क्या कहवा तो यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम यहाँ गोटे निर्दिष्ट सामर्थ्य ठीक अच्छे समस्त पाखे अलग अलग जो थाए से निर्दिष्ट सामर्थ्य रही है से आम बुद्धि बोली कही था ओके नेक्स्ट देख 28 निम्नलिखित मध्य क्योंटी दृश्यश्राव्य उपकरण अटे ठीक है जहाँ आम देखी पारि और शुणी पारि कौटा चित्रकाती मॉडल चलचित्र ना फ्लानेल फटा तो समस्त जान चलचित्र जो अच्छे यहाँ एक दृश्यश्राव्य उपकरण ओके ऑडियो विजुअल एड्स नेक्स्ट देख 29 शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षादान क्योंटी उपर गुरुत्व दी जाए शिक्षार्थी केन्द्रिक ओके जो लर्नर सेंट्रिक जो टीचिंग एप्रोच रही क्या गुरुत्व दी जाए शिक्षक शिक्षार्थी आवश्यकता सामाजिक परिस्थिति अभिज्ञता हासिल उपरोक्त समस्त तो यही तीन टा को ध्यान दि जाए से ऑप्शन नंबर डी हम ये करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट देख लास्ट क्वेश्चन निज शिक्षण तत्व उपस्थापना क्यों व्यक्ति गोटे सिंपांजी को नहीं परीक्षण करते ठीक अच्छे पावलव स्किनर कोहलर ना थर्नडाइक तो यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम कोहलर ओके कोहलर सिंपांजी को लेकिन टेस्ट करते जार नाम था कौन सुल्तान ओके अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व देते किए ना कोहलर देते बुझीगला तो आउट ऑफ 30 आपंकर केते मार्क रहा निश्चित भाव कमेंट सेक्शन में जनइबे और आपण मैंने चैनल नुआ ताहले सब्सक्राइब करंतु ओके तो पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे थैंक यू।